मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम ईद पाशका का छठा अतवार मना रहे हैं और आने वाला जो अतवार है ये ईद सऊद यानी यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की हम ईद मनाएंगे और उसके बाद ईद पेंतिकोस्त यानी कलीसिया का जन्मदिन। आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम अमन और सलामती जैसे खूबसूरत मौजू पर ध्यान ज्ञान करें। इब्तदाई कलीसिया में बहुत से मसाइल थे और जो गैर कौम मसीहियत में आ रहे थे उनके कुछ सवालात भी थे जिनका जवाब रसूल जो है जो यरूशलेम की मजलिस में उसको ज़ेर बहस लाते हैं और पाक रूह की हदायत से दरियाफ्त करते हैं कि इस मसले का हल क्या है। इब्तदाई कलीसिया में एक मसला खतने का था कि जो गैर कौम थे जो इस कलीसिया में आ रहे थे, मसीहियत में आ रहे थे, उनका सवाल था कि क्या नजात के लिए ख़तना ज़रूरी है। रसूल जो है इस पर गौर करते हैं और मिलजुल कर रूह कुदस की हदायत और रहनुमाई में इसका हल निकालते हैं कि नजात जो है ये ख़तने के बगैर भी मुमकिन है, यानी नजात के लिए ख़तना ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा वो और तीन बातें जो हैं वो भी इस मजलिस में बताते हैं। पहली बात कि ख़तना नजात के लिए ज़रूरी नहीं, दूसरा कि बुतों के चढ़ावों और लहू से परहेज़ किया जाए, और तीसरी बात कि गला घूंटे हुए जानवरों और हराम कारी से परहेज़ करना ज़रूरी है। रूह कुदस शुरू ही से कलीसिया की मदद करता रहा है। रूह कुदस इब्तिदा ही से कलीसिया की रहनुमाई करता रहा है और जब आप रूह कुदस की तरफ आपका दिल और आपका दिमाग खुला हुआ है तो यकीनन आप अपने वक्त के बेहतरीन और मौसर लीडर बन सकते हैं, कायद बन सकते हैं। और रसूलों ने ऐसे ही पाक रूह की हदायत और रहनुमाई से अपने दौर के मसाइल के बेहतरीन हल पेश किए जिनको मोमिनीन जो हैं वो कबूल करते हैं और खुदा के साथ अपने रूहानी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, खुदा की पैरवी करते हैं। यीशु मसीह आज की पाक अंजील में शागिर्दों के साथ एक वादा करते हैं कि ज़रूर है कि वो अपने बाप के पास जाकर उनके लिए दूसरा वकील भेजे, यानी मददगार, सलाहकार, तसल्ली देने वाला, रूहुल हक, सच्चाई का रूह। और ये ऐसे होता है जैसे ही यीशु मसीह बाप के पास वापस जाते हैं और जाने से पहले शागिर्दों को बताते हैं कि ज़रूर है कि यीशु मसीह आसमान पर उठाया जाए और रूह कुदस जिसका वो वादा करते हैं कि जिसे बाप मेरे नाम पर भेजेगा। और इसके बाद यीशु मसीह शागिर्दों को ये भी बताते हैं कि अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। ये नसीहतें खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को करते हैं। और सलामती के तोहफे की जब बात करते हैं तो ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, ऐसे नहीं जैसे दुनिया सलामती पेश करती है, बल्कि मैं तुम्हें हकीकी अमन और सलामती देता हूँ। यीशु मसीह की जो सलामती है ये क्या है? यकीनन अमन जो हम दुनियावी तौर पर महसूस करते हैं, शायद ये जंग के खात्मे का नाम है, शायद ये जंगो जदल या तशद्दुद की गैर मौजूदगी का नाम है। ऐसे हालात जहाँ पर जंग नहीं है या तशद्दुद नहीं है, शायद हम उसको अमन और सलामती समझते हैं, लेकिन अमन और सलामती इससे कहीं बढ़कर है। हकीकी अमन और सलामती इंसाफ की मौजूदगी है कि जहाँ पर इंसाफ है वहाँ पर अमन और सलामती है, और जहाँ पर इंसानों का ताल्लुक माहौलियात के साथ, खुदा के साथ, लोगों के साथ और अपनी ज़ात के साथ एक दुरुस्त ताल्लुक है, रिश्ता है, वो अमन की बेहतरीन सूरत हाल है। आइए हम उस हकीकी अमन को अपनाएं जो यीशु अल मसीह हमें तोहफे के तौर पर अता करता है। आइए आज अपनी ज़ात से ये सवाल करें कि क्या
ہم ایک دوسرے کے لیے امن اور سلامتی کا وسیلہ ہیں۔ مقدس فرانسس آف اسیسی، جس کی یہ دعا تھی کہ اے خدا مجھے امن کا وسیلہ بنا دے، آج ساری دنیا کو امن اور سلامتی کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے آئیے ہم یسوع المسیح کے محبت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، خدا سے پیار کرتے ہوئے، تمام انسانیت سے پیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے امن اور سلامتی کا وسیلہ بن جائے۔ یسوع المسیح کے یہ الفاظ کہ جیسے دنیا امن اور سلامتی دیتی ہے ویسے میں تمہیں نہیں دیتا۔ دنیا جو ہے یہ امن اور سلامتی کو شاید بہت کچھ جو اچیومنٹس ہیں اس کو حاصل کرنے میں امن اور سلامتی محسوس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں اگر بجلی کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ مسئلے کو حل کر دیتی ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب امن ہو گیا، سلامتی ہو گئی ہے۔ امن صرف یہی نہیں ہے، چیزوں کا مہیا کرنا، مسائل کا حل، صرف یہی امن اور سلامتی نہیں ہے۔ امن اور سلامتی چیزوں کے حصول، کامیابیوں کے حصول سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ آپ کا رشتہ ہے، تعلق ہے جو کائنات کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے اور اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ جب یہ رشتہ، یہ تعلق درست بنیادوں پر قائم ہے، ایمان پر قائم ہے، تو پھر یقیناً آپ کسی کو کوئی دکھ پہنچانے کا سوچ نہیں سکتے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی سوچ، کوئی خیال اپنے دل میں آنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ دوسروں کی بھی بہتری چاہیں گے اور دوسروں کا بھلا چاہیں گے، صلح اور سلامتی کے آپ سفیر بن جائیں گے۔ آئیے ہم درست ایمان اور درست رشتہ جو ہے خدا کے ساتھ، اس پر دھیان و گیان کریں، خدا کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ درست تعلق، درست رشتہ قائم کریں، تاکہ آپ باطنی طور پر، اندرونی طور پر اس امن، اس سلامتی کو محسوس کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی امن اور سلامتی کا وسیلہ بنتے رہیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔